सोचो, अगर मैं आपसे कहूं कि एक ऐसी जगह है जहां से रोशनी तक निकल नहीं सकती, एक ऐसी खाई जहां गिरने वाला कभी वापस नहीं लौट पाता, तो आप सोचेंगे शायद यह साइंस फिक्शन है। लेकिन दोस्तों, यह कोई कहानी नहीं, यह है रियलिटी। ब्लैक होल। आज हम समझेंगे ब्लैक होल की कहानी, उसके राज और वो सब कुछ जो उसे समझना मुश्किल बनाता है। और मैं प्रॉमिस करता हूं, वीडियो के एंड तक आपको लगेगा कि इससे पहले ब्लैक होल कभी इतने आसान शब्दों में समझाया ही नहीं गया। ब्लैक होल एक ऐसा एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट है जो इतना ज्यादा डेंस होता है कि उसका ग्रेविटेशनल पुल इतना स्ट्रांग हो जाता है कि वहां से लाइट भी निकल नहीं पाती। मतलब ब्लैक होल एक इनविजिबल मॉन्स्टर है जो अपने आसपास की हर चीज को खींच लेता है। अल्बर्ट आइंस्टीन की जनरल रिलेटिविटी थ्योरी के अकॉर्डिंग, जब एक मैसिव स्टार अपनी लाइफ के एंड में कोलैप्स होता है तो वो ब्लैक होल बना सकता है। ब्लैक होल का एक बाउंड्री होता है जिसे बोलते हैं इवेंट होराइजन। इवेंट होराइजन के अंदर गिरने का मतलब है अब कोई वापस नहीं आएगा। ब्लैक होल्स का कॉन्सेप्ट पहली बार 18वीं सेंचुरी में आया। 1784 में एक इंग्लिश साइंटिस्ट जॉन मिशेल ने सोचा कि अगर एक स्टार बहुत बड़ा और डेंस होगा तो उसकी ग्रेविटी इतनी स्ट्रांग होगी कि रोशनी भी उससे बच नहीं पाएगी। थोड़ी देर बाद फ्रेंच साइंटिस्ट पियरे साइमन लाप्लास ने भी यह आइडिया दिया। उस वक्त इन्हें डार्क स्टार्स कहा जाता था, लेकिन उस टाइम पे साइंस में लाइट को एक वेव माना जाता था और साइंटिस्ट्स कंफ्यूज थे कि ग्रेविटी वेव पर असर करती है या नहीं। इसीलिए काफी सालों तक यह सिर्फ एक थ्योरी बनी रही। फिर 1915 में आया एक रेवोल्यूशन, अल्बर्ट आइंस्टीन का जनरल रिलेटिविटी का थ्योरी। इस थ्योरी ने बताया कि ग्रेविटी सिर्फ एक फोर्स नहीं है, बल्कि स्पेस और टाइम का बेंडिंग है। और इसी के कुछ महीने बाद 1916 में कार्ल श्वार्ज़शिल्ड ने एक मैथमेटिकल सॉल्यूशन निकाला जो एक ब्लैक होल का स्ट्रक्चर डिस्क्राइब करता था। इसीलिए आज भी हम श्वार्ज़शिल्ड रेडियस बोलते हैं। फिर 1958 में डेविड फिंकेलस्टाइन ने पहली बार इवेंट होराइजन का आइडिया क्लियरली एक्सप्लेन किया और तभी ब्लैक होल का कॉन्सेप्ट सीरियस साइंस बन गया। और दोस्तों, इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि ब्लैक होल शब्द ऑफिशियली पॉपुलर हुआ 1967 के आसपास, जब फिजिसिस्ट जॉन व्हीलर ने इसे अडॉप्ट किया। अब सवाल उठता है, क्या हर ब्लैक होल एक जैसा होता है? नहीं, साइंस ने इन्हें अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया है। स्टेलर ब्लैक होल्स यह बनते हैं जब एक मैसिव स्टार अपनी जिंदगी के एंड में कोलैप्स करता है। मास होता है कुछ टाइम्स हमारे सूरज का। सुपर मैसिव ब्लैक होल्स यह तो और भी टेरिफाइंग होते हैं। इनका मास होता है मिलियंस या बिलियंस ONF सन्स के बराबर। और शॉकिंग फैक्ट यह है कि हर गैलेक्सी के सेंटर में एक सुपर मैसिव ब्लैक होल होता है, जैसे हमारी मिल्की वे के सेंटर में सैजिटेरियस है। इंटरमीडिएट और माइक्रो ब्लैक होल्स यह रेयर होते हैं और साइंटिस्ट्स अभी भी इन्हें ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। अब सवाल आपका होगा कि अगर ब्लैक होल रोशनी ही रिफ्लेक्ट नहीं करता तो साइंटिस्ट्स उसे देखते कैसे हैं? सीधा जवाब है इनडायरेक्ट ऑब्जर्वेशन। जब मैटर ब्लैक होल के पास आता है तो वो एक एक्रीशन डिस्क बनाता है। यह डिस्क गर्मी और फ्रिक्शन की वजह से चमकती है और एक्स-रेज एमिट करती है। कभी कभी यह इतना ब्राइट होता है कि उसे हम क्वेजार कहते हैं, जो यूनिवर्स के सबसे ब्राइट ऑब्जेक्ट्स होते हैं। और दोस्तों, अप्रैल 2019 में एक हिस्टोरिक मोमेंट आया जब इवेंट होराइजन टेलीस्कोप EHT ने पहली बार एक ब्लैक होल का रियल इमेज कैप्चर किया। M87 गैलेक्सी के सेंटर का सुपर मैसिव ब्लैक होल। उस फोटो ने पूरी दुनिया को हिला दिया। ब्लैक होल के अंदर एक और स्कैरी कॉन्सेप्ट है, सिंगुलैरिटी। यह एक ऐसा पॉइंट होता है जहां मैटर इन्फिनिट डेंसिटी तक कंप्रेस हो जाता है और स्पेस टाइम इन्फिनिट कर्व हो जाता है। साइंस के लिए यह अभी तक एक अनसॉल्व्ड मिस्ट्री है। अगर कोई ऑब्जेक्ट ब्लैक होल के पास जाए तो उस पर स्पैगेटिफिकेशन होता है, मतलब ऑब्जेक्ट खींचकर एक लंबी नूडल जैसा बन जाता है, क्योंकि ग्रेविटी के पुल में डिफरेंस इतना ज्यादा होता है कि ऑब्जेक्ट के ऊपर और नीचे अलग फोर्सेस लगती है। अब तक हमने सुना था कि ब्लैक होल एक मॉन्स्टर है जो सब कुछ खा जाता है, लेकिन 1974 में स्टीफन हॉकिंग ने एक शॉकिंग प्रेडिक्शन किया। ब्लैक होल्स भी धीरे धीरे इवेपोरेट होते हैं। क्वांटम मैकेनिक्स के हिसाब से ब्लैक होल अपने इवेंट होराइजन से हॉकिंग रेडिएशन एमिट करता है। यह रेडिएशन बहुत वीक होती है, लेकिन इसका मतलब है कि ब्लैक होल हमेशा जिंदा नहीं रहता। बहुत लंबे समय में वो खत्म हो जाता है। अभी के लिए ब्लैक होल साइंस के सबसे बड़े मिस्ट्रीज हैं।
उनके अंदर क्या है? क्या सिंगुलैरिटी एक दूसरे यूनिवर्स का गेट हो सकता है या फिर टाइम ट्रैवल पॉसिबल है? यह सब अनआंसर्ड क्वेश्चंस हैं। लेकिन एक बात पक्की है, ब्लैक होल्स सिर्फ डिस्ट्रक्शन नहीं है, बल्कि वो हमें यूनिवर्स के बारे में नए सीक्रेट्स बताते हैं। शायद एक दिन उनकी स्टडी से हमें क्वांटम ग्रेविटी या यूनिवर्स के ओरिजिन का आंसर मिल जाए। तो दोस्तों, ब्लैक होल्स एक ऐसी जगह है जहां से लाइट तक बचकर नहीं निकल सकती, लेकिन उन्हें समझने से हमें यूनिवर्स की रोशनी मिलती है। आपको ब्लैक होल्स के बारे में सबसे सरप्राइजिंग फैक्ट कौन सा लगा? हॉकिंग रेडिएशन या फिर सैजिटेरियस ए जैसे सुपरमैसिव मॉन्स्टर्स का होना? कमेंट में जरूर बताना। और हाँ, अगर आपको लगता है कि मैंने ब्लैक होल्स को सबसे इजी और एंगेजिंग तरीके से समझाया है, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब